हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिनिश किया बच्चों। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी सिलेबस में 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। हर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारी बहुत अच्छे से हो गई। बस आप वो वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखिएगा और अच्छी सी प्रिपरेशन कीजिए, आप उन टॉपिक्स पर के सभी एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों अब हम आगे जाते हैं और आगे हमें एक नया टॉपिक देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिखे रखे हैं ताकि लिखते वक्त लिखने में टाइम ना जाए और कम समय में हमारा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो बच्चों एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। चलो सबसे देखते हैं नंबर 1। क्या है नंबर 1? ये बोलता है कि लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू C9H18O2 आर कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। यानी बच्चों इसका कहना क्या है? इसका कहना यह है कि 1 से लेके 9 तक कार्बन वाले जो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है बच्चों, 1 से 9 तक कार्बन वाले रूम टेम्परेचर पर वो क्या रहते हैं? कलरलेस लिक्विड्स रहते हैं। पानी के जैसे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कितने? 1 से लेके 9 तक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू C9H18O2 आर कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। चलो अब देखते हैं नंबर 2। द हायर मेंबर्स आर वैक्स लाइक सॉलिड। अब देखिए बच्चों, 9 तक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फिर इसके बाद क्या? 10 और 10 से ज़्यादा कार्बन वाले जो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। यानी कि बच्चों 10 और 10 से ज़्यादा कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है एलिफैटिक, वो है वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स जैसे हैं। नंबर 3, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन लिया, प्रोवाइडेड कि इन सब का मोलार मास नियर अबाउट सेम है, तो बच्चों हमने देखा कि इन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहता है, इवन अल्कोहल से भी ज़्यादा रहता है। और इसकी वजह क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि यदि इन सब कंपाउंड्स के मोलार मासेस सेम रहते हैं तो सबसे ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबसे ज़्यादा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर उससे कम अल्कोहल, फिर उससे कम कीटोन, फिर उससे कम एल्डिहाइड, फिर उससे कम ईथर और फिर उससे कम अल्केन। ईथर और अल्केन में 19-20 का फर्क रहता है, कभी कभी तो अल्केन्स का भी ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया आपके कंपैरिजन के लिए मैंने ये लिया। देखो ये कंपाउंड है, इसका नाम है 2-मिथिल ब्यूटवानिन। इसका मोलार मास बच्चों 70 है और बॉइलिंग पॉइंट 304 केल्विन है। ये इथिल मिथिल कीटोन है ब्यूटानोन, इसका मोलार मास 72 है और बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है, ज़्यादा इससे। CH3 CH2 CHOH CH3 ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है बच्चों, ब्यूटेन टू ऑल, इसका मोलार मास 74 है और बॉइलिंग पॉइंट 372 केल्विन है, यानी इन दोनों से ज़्यादा है। और इन तीनों से ये जो हमारा प्रोपियोनिक एसिड है 3 कार्बन वाला, जिसका मोलार मास अल्कोहल कितना ही है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल इतना, लेकिन देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या है? ज़्यादा। तो यदि बच्चों आपके पास सेम मोलार मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, अल्कीन है, आप देखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का।
उससे कम होता है अल्कोहल, उससे कम कीटोन, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम ईथर और उससे भी कम हाइड्रोकार्बन लाइक अल्केन और अल्कीन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह क्या है? अल्कोहल से भी ज्यादा है, क्या वजह है देखते हैं बच्चों। तो ये ऑर्डर पर आपको सवाल आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा यदि मोलार मास सेम रहता है बच्चों तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, उससे कम अल्कोहल, उससे कम कीटोन, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम एल्डिहाइड के बाद ईथर लीजिए और उसके बाद लीजिए अल्केन वगैरह। इनमें 19-20 का फर्क रहता है, कभी कभी अल्केन का भी ज़्यादा हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये एक ऑर्डर पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे देखते देखते 3 पॉइंट्स हो गए बच्चों, पहले लिख के रखे थे तो जल्दी हो गया। अब नंबर 4 देखिए क्या बोलता है नंबर 4, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर because in liquid phase pair of carboxylic acid molecules is held together by two intermolecular hydrogen bonding and have high aggregations and this is figure A। अब आप ये समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को आपने बल्क में लिया है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को आपने बल्क में लिया है, बहुत ही लार्ज संख्या में लिया है। क्या देखते हैं आप, आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये CO ग्रुप पोलर ग्रुप होता है, O पर माइनस डेल्टा C पर प्लस डेल्टा। OH ग्रुप इज ऑल्सो पोलर, O पर माइनस डेल्टा H पर प्लस डेल्टा। सेम थिंग विल बी हियर, O पर माइनस डेल्टा C पर प्लस डेल्टा, O पर माइनस डेल्टा H पर प्लस डेल्टा। अब क्या होता है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल का ये O माइनस डेल्टा और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल का H प्लस डेल्टा, इनमें क्या डेवलप होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर H प्लस डेल्टा और इधर O माइनस डेल्टा, इनमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोचिए बच्चों, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को बल्क में लिया है और हर दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स में क्या फॉर्म हो रही है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार हो रही है बच्चों। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो भी एक नहीं दो है बच्चों, दो। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को बहुत ही फॉर्मली होल्ड करके रखता है बच्चों, जिससे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फॉर्मली होल्ड करके रखे जाते हैं। अब इनको अलग करना है तो ये बॉन्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा और ये बॉन्डिंग ब्रेक करके इनको अलग करने के लिए ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और ध्यान में रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है वो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में जो रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे भी स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि CO ग्रुप इज मोर पोलर, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इट इज मोर पोलर देन द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो नंबर ज्यादा है 2 और वो भी स्ट्रॉन्गर है, इसलिए अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा फॉर्मली होल्ड करके रखे जाते हैं, जिससे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के टेम्परेचर और भी ज्यादा लगता है और जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, ईथर, अल्केन्स इन सबसे ज्यादा रहता है। वजह एक ही है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का कारण है मोर पोलर नेचर ऑफ CO ग्रुप एंड मोर पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिक्विड फेज में तो बच्चों ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी और वेपर स्टेट में ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड डायमेरिक फॉर्म में रहते हैं। वेपर फेज में ये क्या रहते हैं? डायमेरिक फॉर्म में। अब जैसे एसिडिक एसिड को मैंने बेंजीन में डाल दिया, अब एक्चुअली में बच्चों एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, लेकिन नॉन पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट बेंजीन में जब आप एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं बच्चों तो इट इज फाउंड टू बी 120 एंड नॉट 60। सोचिए, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा बच्चों। एसिडिक एसिड का, मैं कहां पे लिखूं जगह नहीं है, एसिडिक एसिड का बच्चों एक्चुअल थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट 60 है, लेकिन जब आप एसिडिक एसिड को नॉन पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में डालते हैं और वहां पे आप
एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो वो आता है 120। इन बेंजीन क्या आता है? 120 आता है। इसकी वजह क्या है? नॉन पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन मीडियम में दो एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या होते हैं? एग्रीगेट होते हैं। ये इस तरह एग्रीगेट होंगे। अब दो एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल का बंच वहां पे रहेगा। एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, और आप जो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे बच्चों वो इस डाइमर का निकालेंगे, और डाइमर का मॉलिक्यूलर वेट तो डबल आएगा 60 के 120। तो रिमेंबर ये पॉइंट भी पूछते हैं। In non-polar solvent like benzene, the practical molecular weight of acetic acid is found to be 120 and not 60. ये जो रॉन्ग रीडिंग जो आ रहा, ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्यों आ रहा? दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइमराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन बेंजीन मीडियम। इन बेंजीन मीडियम पानी में जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डालते हैं, पर्टिकुलरली लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम, जैसे कि बच्चों फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटिक एसिड, ये पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि जो वाटर रेटिंग अल्किल ग्रुप है वो बहुत छोटा होता है। कभी OH होता है, कभी CH3, कभी CH3CH2, कभी CH3CH2CH2। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में वाटर रेटिंग अल्किल ग्रुप की साइज छोटी रहती है और वाटर लविंग COH ग्रुप की साइज बड़ी रहती है। Water loving COH group constitutes the major portion of the molecule, and water hating alkyl group constitutes smaller portion of the molecule. बच्चों इसलिए क्या होता है, जब आप स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, फॉर्मिक एसिड से लेके ब्यूटिक एसिड तक, ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है पहले ये पानी में इजीली डिसॉल्व होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स very easily. So remember, first 4 carboxylic acid molecules are very easily and readily soluble in water as they can form intermolecular hydrogen bonding with water molecules very easily. तो चलो, लेकिन आगे हम देखते हैं लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स up to C4H8O2 यानी 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर मिसिबल विथ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए बच्चों 1 से 4 तक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में रेडली सोल्यूबल है बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी इजीली, क्योंकि COH ग्रुप जो है इट कंस्टिट्यूट्स मेजर पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हाइल अल्किल ग्रुप्स आर स्मॉलर, दे कंस्टिट्यूट्स स्मॉलर पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप पानी में डालेंगे तो जो मॉलिक्यूल का मेजर पोर्शन है COH ग्रुप जो कि पोलर है, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली फॉर्म कर सकता है बच्चों। एंड दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट 4 लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर readily soluble in water due to their high tendency to form carboxylic acid with water molecules. लेकिन आगे क्या होता है? However, the solubility of carboxylic acid in water decreases with increase in molar mass. अब इसके बाद क्या होता है? चार कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या होता है? अब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वाटर रेटिंग अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, और जैसे वाटर रेटिंग अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अब वाटर रेटिंग अल्किल ग्रुप कंस्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग लार्ज इन साइज, and COH group जो water loving है, now it constitutes a very small portion of the molecule. इसलिए होता क्या है कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वाटर रेटिंग अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती है, वाटर रेटिंग नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ता है, वाटर लिविंग नेचर कम होता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी कम होती है बच्चों धीरे धीरे as the molecular weight increases and their solubility in water decreases with the increase in molar mass. तो ये बच्चों बात ध्यान में रखना कि the solubility of carboxylic acid in water decreases with increase in molar mass. आगे देखते हैं the simple aromatic carboxylic acid that is benzoic acid is nearly insoluble in water. जो simplest aromatic carboxylic acid है बच्चों benzoic acid, वो पानी में ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। तो आप ये बता सकते हैं कि नियरली ऑल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। नंबर 8,
Carboxylic acids are soluble in less polar organic solvents like alcohols, ethers, benzene, etc. देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स पोलर मॉलिक्यूल्स है and you know the rule, like dissolves like. So being organic compounds, carboxylic acids are readily soluble in less polar organic solvents like alcohols, ethers, benzene, etc. बराबर, ये बात ध्यान में रखना, रूल है like dissolves like. विनेगर क्या होता है? It is nothing but 6% to 8% solution of acetic acid, and we know that this vinegar 6% to 8% dilute solution of acetic acid, it is used as a preservative for pickles. It is used as a preservative for pickles. Number 10, pure acetic acid is called as glacial acetic acid. The purest form of acetic acid is called as glacial acetic acid. और हाँ, मैं बताना चाहता हूं, यदि एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, एसिडिक एसिड पानी में डिसॉल्व है, होता क्या है? एसिडिक एसिड पानी के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म करता है, जिससे एसिडिक एसिड पानी के साथ घुल मिल जाता है, बहुत ही अच्छे तरह से घुल मिल जाता है, और जिससे एसिडिक एसिड को पानी से हम इजीली अलग नहीं कर सकते, आसान नहीं है। तो क्या करते हैं? अब एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, बीकर में समझ लो, ये बीकर हम एक जो आइस का जो मिक्सचर है ना, आइस मिक्सचर में हम उसको रख देते हैं। धीरे धीरे एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होने लगता है, और जब ये टेम्परेचर कम होते होते आता है बच्चों 289.5 केल्विन, कितना आता है? 289.5 केल्विन, यानी कि 16.5 डिग्री सेल्सियस आता है। इस 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जो एसिडिक, सबके सब नहीं, सम अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड इट गेट्स क्रिस्टलाइज। ये जो एसिडिक एसिड क्रिस्टलाइज हुआ, इट फॉर्म्स आइस लाइक क्रिस्टल्स, इट फॉर्म्स आइस लाइक क्रिस्टल्स, आइस लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म होते, बर्फ आसार कैसे बारीक 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 कट तैयार होता है। अब आप क्या करो, एक ग्लास फनेल लो, उसमें फिल्टर पेपर लगाओ, नीचे रखो बीकर, डाल दो। ये अब पानी नीचे जाएगा और ऊपर फिल्टर पेपर पर कौन अटक के रहेगा? ये सॉलिडिफाइड आइस लाइक क्रिस्टल्स ऑफ एसिडिक एसिड। लेकिन बच्चों एक ही झटके में, एक ही प्रोसीजर में सबके सब एसिडिक एसिड, सबका सब एसिडिक एसिड क्रिस्टलाइज नहीं होता। जो नीचे पानी गया है बच्चों, अभी भी उसमें कुछ एसिडिक एसिड रहता है, कुछ क्रिस्टलाइज हो गया, कुछ पानी में गया। फिर उसको लो बीकर को, जिसमें अभी भी एसिडिक एसिड छुपा है, फिर उसको आइस मिक्सचर में रखो बीकर को, फिर टेम्परेचर कम होगा, फिर थोड़ा सा एसिडिक एसिड क्रिस्टलाइज होगा, फिल्टर करो, एसिड एसिडिक क्रिस्टल्स हमें ऊपर मिलेंगे, पानी नीचे। ये प्रोसेस आप जितनी बार ज्यादा बार करेंगे, हर बार आपको थोड़ा 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 एसिडिक एसिड क्या होता दिखेगा? क्रिस्टलाइज होते हुए दिखेगा। आप ये प्रोसेस जितनी बार रिपीट करेंगे, कूलिंग करना, जो ऐसे क्रिस्टलाइज हो गया उसको फिल्टर करके अलग कर लेना, जितनी बार ये प्रोसेस आप ज्यादा बार करेंगे, हर बार आपको थोड़ा थोड़ा एसिडिक एसिड क्रिस्टलाइज हुआ मिलेगा, आप उसको सेपरेट करते जाइए। ऐसा करके आपको मिलेगा वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड विच इज कॉल्ड एज ग्लाशियल एसिडिक एसिड। तो बच्चों ये था हमारा सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। बच्चों ये मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने बताए, इसके बाहर का कुछ आएगा नहीं, 100% लिख के देता हूं मैं, बस इतना ही करो, सब कुछ आ जाएगा इस टॉपिक पर हमें। ओके, आज यहीं पे रुकते हैं, कल केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।